धक्का लगाओ। पीछे कमरे में जाके देखो, कोई छुपा तो नहीं हुआ। नहीं, यहाँ कोई नहीं है। ज्यादातर गांव तो खाली हो गए हैं और ये भी सुनसान लग रहा है। पीछे देखो एक बार, जाओ। हमें आगे बढ़ना चाहिए, अब शाम काफी हो गई है, दूर तक चलना है अभी। यहां भी खाली है, सिर्फ एक बकरी का बच्चा है। ईशल, नीचे आ। खिड़की के पास नहीं जाना। क्या कर रही थी वहाँ? बाजी, मैं तो बस देख रही थी कि शायद बाबा वापस आ गए हो। फिर मुझे मुम्मू की आवाज़ आई। ईशल, पापा भी थोड़ी देर बाद आएंगे, लेकिन तुम खिड़की के बाहर नहीं झांक सकती, समझी? पर बाजी, मुम्मू इतनी तेज मिमिया रही थी, उसे कितनी भूख लगी होगी। हम 2 मिनट ऊपर जाकर। नहीं, ऊपर बिल्कुल नहीं जाना जब तक पापा नहीं आ जाते वापस। चल आजा, तब तक उनके आने तक कुछ खेलते हैं। बाजी, ये वाला भी आप जीत गए। ना, देख मैं भी अपना नहीं बना सकती पूरा। फिर कुछ नहीं, दोनों हार गए। बाजी, कुछ नहीं हुआ ईशल, बस लाइट गई है। आजा, मुझे याद है यहाँ कहीं पुरानी मोमबत्तियाँ पड़ी हैं। ईशल, देख, मुझे मोमबत्तियों के साथ बाबा की पुरानी टॉर्च भी मिल गई। अच्छा बता, क्या जलाऊं? मोमबत्तियाँ या टॉर्च? मोमबत्तियाँ बाजी, क्या मैं जला सकती हूँ?
बाजी एक पूरा दिन हो गया है, बाबा अभी तक नहीं आए। बाबा देखने गए हैं कि हम यहाँ से कहीं दूर जा सकते हैं, उसमें टाइम तो लगेगा ना, तू चिंता मत कर। अच्छा बता, ये क्या बनाया तूने? ये हमारा घर है और उसके सामने ये मैं हूँ, ये आप हो, ये बाबा है और ये मोमू। बहुत सुंदर। चल अब सो जा, देख कल तक बाबा वापस आ जाएंगे। पर बाजी तब तक तो बहुत देर हो जाएगी, मुझे इतनी भूख लग रही है। क्या हम ऊपर जाकर कुछ? नहीं ईशल, बाबा बस आने ही वाले होंगे, फिर हम ऊपर चलेंगे, ठीक है? चल अब सो जा। अरे मोमू, तू अंदर कैसे आ गई? ये ले। बाजी अब जब आप ऊपर चले गए हो तो क्या मैं भी ऊपर जाकर मोमू को कुछ खाना? ईशल, तुम मोमू की चिंता मत कर, मैंने उसके लिए खाना रख दिया है, तुम अपना खाना खाओ। चलो। देख ईशल, खाली चूहा है, कुछ डरने की बात नहीं। बाजी कुछ नहीं हुआ ईशल, चला जा, मैं अब्बा की तरह टॉर्च से कहानी सुनाती हूँ। कौन सी कहानी सुननी है? तितली की, हिरन की या फिर खरगोश की? हिरन की। ठीक है, चल अब टॉर्च चला। शुरू करूं? एक बार दूर कहीं पहाड़ों में एक छोटा सा गांव था और उस गांव के सरहद पर एक नदी बहती थी। नदी के उस पार एक घना सा जंगल था और उस जंगल में एक बहुत सुंदर सा हिरन रहता था। उस हिरन के साथ और जानवर भी रहते थे, जिसमें से बहुत हिरन के दोस्त थे, जैसे कि एक खरगोश जो हिरन का सबसे अच्छा दोस्त था, और एक सुंदर सी चिड़िया जिसके पंख रंग बिरंगे थे, और एक शबरा सा भालू भी रहता। सारे जानवर आपस में मिलजुल कर रहते थे। इधर आना है। हमारा हिरन इन सब जानवरों के बीच खुशी खुशी रहता था। उस हिरन का एक नन्हा सा प्यारा सा बच्चा भी था। वो हिरन अपने बच्चे से बहुत प्यार करता था। जंगल में एक भेड़िया भी रहता था। सब उससे डरते थे। भेड़िया कैसी आवाज निकालता है? आओ। एक दिन जब भेड़िया गांव के थोड़ा ज्यादा पास आ गया, तब गांव के लोग उसे देख के डर गए। वहां से थोड़ी ही दूर पे हिरन और उसका बच्चा बतखों के साथ पानी पी रहे थे। तब उन्होंने एकदम से एक आवाज सुनी, धिचक्याओं धिचक्याओं धिचक्याओं। हिरन का छोटा सा बच्चा डर गया, लेकिन हिरन ने उसको बोला कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं। हिरन ने अपने छोटे से बच्चे को एक गुफा में छुपा दिया और बोला कि वहाँ से हिलना मत जब तक हिरन वापस नहीं आ जाता। बाजी, बाबा ने भी हमें बोला, क्या हिरन की तरह बाबा भी वापस नहीं आएंगे? नहीं, ये तो बस एक कहानी है बुद्धू। बाबा बस आने ही वाले होंगे, थोड़ी देर हो गई उनको बस। तू चिंता मत कर, बाबा आते ही होंगे। तब तक हमारे पास ये टॉर्च है ना, हम इससे खेलेंगे, ठीक है?
पापा वापस हमें लेने आएंगे और फिर हम तीनों कारगिल से दूर चले जाएंगे। हम मोमो को भी लेके जाएंगे ना? नहीं, हम मोमो को नहीं ले जा पाएंगे। मोमो का घर यहाँ कारगिल की पहाड़ियों में है। हमारा भी तो घर पहाड़ियों में है। हाँ, पर हम पहाड़ियों के बिना रह सकते हैं। तू चिंता मत कर, मोमो बहुत खुश रहेगी। चल अब सो जा।